हाय गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस मॉर्निंग ब्लॉग में। और ये मॉर्निंग ब्लॉग मैं आपको रोज़ देने वाला हूँ नैनीताल से। ठीक है, सुबह सुबह की जो मेरी मॉर्निंग वॉक है और जहाँ भी मैं घूमने जाऊँगा तो दिखाऊँगा आपको किस तरीके के व्यूज़ रहते हैं। हिमालय भी खुलना शुरू हुआ है अक्टूबर में, तो हिमालय का रोज़ आपको व्यू दिखाऊँगा, किस तरीके दिख रहा है, किस तरीके नहीं दिख रहा है, कब दिखेगा कब नहीं दिखेगा, सारी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ये है नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। 200 मीटर आगे जाएंगे तो एक बार फिर से हमें सरप्राइजिंग हिमालय व्यू देखने को मिलेगा। देखते हैं कैसा दिखता है आज ये। तो फाइनली पहुंच गए हम हिमालय दर्शन पे और इस तरीके से कुछ बहुत गजब क्लाउड से क्या भरा हुआ व्यू दिख रहा है। देखते हैं कैसा दिख रहा है हिमालय। ओह वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो ये है आज का हिमालय व्यू, ठीक है, क्लाउड्स के साथ। हाय गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर हिमालय दर्शन पे, है ना। तो सामने अगर मैं ये दिखाऊँ तो यहाँ पर ये सामने वाली जो सीरीज़ दिख रही है आपको, ये है नंदा देवी सीरीज़, जिसमें त्रिशूल, मैक्टोली और नंदा देवी जैसी पीक्स दिखाई देती हैं। इसके बाद अगर यहाँ दिखाएंगे तो ये थोड़ा सा हल्का क्लाउडी वाला जो वेदर आ रहा है ना, यहाँ पर दिखाई देती है पांचचूली सीरीज़। और अभी विंटर्स में क्या होते हैं, वहाँ जो सामने जहाँ रेड लाइट दिख रही है बिल्कुल, वहाँ दिखाई देगी आपको अन्नपूर्णा सीरीज़। तो बेसिकली 3 सीरीज़ें ये इस जगह से दिखाई देती हैं हिमालय दर्शन से। आज मैं जा रहा हूँ पंगोट की ओर को। जैसे जैसे मैं आगे किलवरी वाली साइड को जाऊँगा तो किलवरी वाली साइड से फिर मुझे चौखम बस दिखनी शुरू होगी, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह है। ठीक है, अगर हम ब्रह्मस्थली जाएँ तो ब्रह्मस्थली से समथिंग 750 किलोमीटर का हिमालय रेंज दिखता है। तो आइए क्या होते हैं, इस विंटर्स मुझसे मिलिए आप, मैं दिखाऊंगा आपको 750 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज, जिसमें आएंगी लगभग 6 सीरीज़ें हिमालय की, और जो दिखती हैं सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के नैनीताल से। तो आज का हमारा ये सफ़र होने वाला है पंगोट का, है ना। तो दिखाते हैं आपको कैसी प्लेस है, क्या होता है पंगोट। तो पंगोट के सफ़र पे मॉर्निंग में आप बने रहे हैं हमारे साथ। मॉर्निंग में काफ़ी अल्टीमेट व्यू आते हैं आजकल अक्टूबर में। फिर थोड़ी देर में तो 10 बजे के आसपास क्लाउड आना शुरू हो जाए। तो पंगोट रोड पे हूँ मैं अभी, और यहाँ से क्या होता है एक अल्टीमेट सा ये वैली व्यू दिखता है। ठीक है, इसी रिज से होते हुए बिल्कुल ये जो सामने वाली रिज है ये, इससे होते जाते हैं ऊपर यहाँ नैना पीक, और ये ऊपर पहुँच जाएगा क्या होता है आपका नैना पीक। ये हाईएस्ट टॉप है पूरे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का, और ये काफ़ी खूबसूरत व्यू पॉइंट है यहाँ पे। ये आ रहा है पंगोट की ओर को रोड। ऐसे मल्टी वैरायटी फ्लावर्स दिखाई देते हैं आजकल यहाँ पे, तो काफ़ी सारे फ्लावर्स हुए हैं। ये जो पंगोट का रोड है काफ़ी नैरो है और काफ़ी बिल्कुल घुमावदार मोड़ आते हैं इसमें, और अचानक से गाड़ियाँ मिलती हैं। तो प्लीज़ कभी भी अगर आप पंगोट रोड में आते हैं तो संभल के गाड़ी चलाइए, ठीक है, अपनी साइड लेके चल रहा है आप। ये सामने वाली जो पीक दिख रही है घनियाल देवी, और उसके जस्ट पीछे है ब्रह्मस्थली। तो ब्रह्मस्थली तक जाने के लिए समथिंग 28 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है पूरा, और हम पहुँच चुके हैं अभी किलवरी में। और किलवरी काफ़ी अल्टीमेट प्लेस है इसका। तो वापस ऊपर नैना पीक दिख रहा है, और मैं एक बार आ चुका हूँ बिल्कुल बैक साइड में नैनीताल के। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर किलवरी की ओर को, है ना। और ये जो रास्ता जाता है यहाँ से ऊपर किलवरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की ओर को जाएगा, और नीचे वाला जो रास्ता है वो पंगोट की ओर को जाएगा। तो इससे हम सीधे पहुँच जाएंगे पंगोट। जो सामने की ओर से रोड आ रही है ये पंगोट से आ रही है, और इसी के पास पड़ता है ये नैना देवी जलकुंड। तो इसका 50 रुपये बड़ों के लिए टिकट है और 25 रुपये बच्चों के लिए टिकट है, और अगर फॉरनर्स आ रहे हैं तो उनके लिए 100 और 50 क्या होते हैं इस तरीके से अप्लाई है। तो ये है नैना देवी जलकुंड, ठीक है। ये सामने इसका टिकट काउंटर है, यहीं से आपको टिकट मिलेगा। तो दिखाता हूँ आपको किस तरीके का जलकुंड है ना। तो जलकुंड के पास नीचे लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले ये बेसिकली क्या होता है, ऐसा कुछ बर्ड्स को ना मारने का संदेश लिखा हुआ है ना। तो ये शिकारी को दिखाया हुआ है, और ये पीछे 2 हंसों का जोड़ा है, ठीक है। इस तरीके से रामायण का पहला श्लोक भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये बर्ड्स को बिल्कुल भी मारना नहीं करके, ठीक है। ये आपको अंदर की ओर को लेके आता हूँ। तो ये ऐसे जलकुंड है, और एक बोट भी रख दी गई है यहाँ थोड़ा बहुत इन्जॉय करने के लिए। तो इस तरीके से कुछ इसका व्यू इस तरीके से आता है ऐसे करके। और अगर मैं इसका 360 दिखाता हूँ आपको तो कुछ इस तरीके से रहता है। ये हंसों का जोड़ा दिख रहा है यहाँ पर को, तो वापस ही में लेके आते हैं पीछे की ओर को। वाओ, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये छोटी स्ट्रीट वॉक भी काफ़ी बवाल है इधर चलने के लिए, है ना। तो काफ़ी मज़ा आ सकता है आपको नेचर के बिल्कुल इस बीच में। नैनीताल से अगर साइट सीइंग ऑपरेट होता है तो काफ़ी कम लोग इसको कराते हैं, और शायद क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी तक रिसर्च किया है तो 2500-3000 रुपये लोग ले रहे हैं यहाँ पर तक आने का। और नैनीताल से ये समथिंग 10 किलोमीटर के आसपास है। 10 किलोमीटर में आप यहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे ही कुछ स्ट्रीट के बगल से ऐसे करके ऊपर जा सकते हैं, है ना। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और अगर आ रहे हैं 50 रुपये खर्च कर रहे हैं तो इस जगह पर थोड़ी देर बैठिए और मज़ा लीजिए नेचर का किस तरीके से है ना। थोड़ा व्यूज़ वगैरह, कुछ फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं आप। काफ़ी अल्टीमेट है ये, तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पर को। बिल्कुल शांत वादियों के बीच, बिल्कुल नेचर के बीचों बीच है ये। वाह, ये 3 के कॉम्बिनेशन का ट्री है ना, देवदार ट्री है। और ऐसे काफ़ी सारे पेड़ मिलते हैं अगले पॉइंट पे, जो पड़ता है पंगोट और घूखाम के बिल्कुल बीचों बीच।
लगभग पंगोट के पास पहुँचने वाला हूँ मैं। तो मैं अगर यहाँ से क्या कहते हैं ऐसे कि नीचे दिखाऊंगा तो ये कुछ बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, यही पंगोट है। पंगोट से पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ हिडन वाटरफॉल। तो लगभग कुछ हिडन ब्यूटीज़ के संग मैं पंगोट को दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। तो पीछे मेरे बर्ड्स की चैपिंग वगैरह देख सकते हैं। तो बर्ड वॉचिंग के लिए बेसिकली फेमस है ये काफ़ी, और आप विजिट कर सकते हैं। पीस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मल्टी वेराइटी ऑफ बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ। तो मेरे पीछे आप सुन सकते हैं बिल्कुल बर्ड्स की चैपिंग आपको मिलेगी। और ऐसे छोटे लैंडस्लाइड होते हैं यहाँ, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ट्री रेंज वाला एरिया है। काफ़ी सारे लोगों का सवाल है कि लैंडस्लाइड तो नहीं होगा, रिस्क तो नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसा कोई रिस्क वाली बात ही नहीं है, क्योंकि देखिए ट्री रेंज है पूरा इस नैनीताल के चारों ओर लगभग। तो लैंडस्लाइड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं यहाँ पर को, तो बिना किसी रिस्क के आप विजिट कर सकते हैं। तो पंगोट की इस जर्नी पे मैं आया हूँ एक हिडन वाटरफॉल के पास। काफ़ी सारे लोग पंगोट विजिट करते हैं, शायद ये किसी को नहीं पता होगा, है ना। तो यहाँ अंदर अगर मैं लेके आऊँगा आपको इस वाले अंदर वाली साइड पे, तो यहाँ एक दिखता है वाटरफॉल, ये काफ़ी अल्टीमेट है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए। तो यहाँ कहीं वो अंदर वहाँ कहीं दिख रहा है, ऐसे करके रोड से बहुत मतलब दिखता नहीं है ये, है ना। तो मैं रोड से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये इसी वाले रास्ते से यहाँ से लगभग यहाँ से मैं अंदर जाऊँगा। तो फाइनली इस वाटरफॉल के पास पहुँच गया हूँ मैं, और ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये वाटरफॉल है, अल्टीमेट सा बहता है बिल्कुल ये। तो काफ़ी मज़ेदार हो जाएगा ये, है ना। दो चार फोटो, दो चार वीडियो वगैरह करेंगे हम यहाँ पर। तो पंगोट आता है तो कुछ इस तरीके का व्यू दिखना शुरू होगा, और ऐसे करके ये फॉरेस्ट दिखाई देता है ऊपर टिलवरी वाला। तो आप समझ जाइए कि बिल्कुल पंगोट पहुँचने वाले हैं आप। फाइनली मैं अपने इस सफ़र में पहुँच चुका हूँ पंगोट, और ये है पंगोट, ठीक है। समथिंग 300 मीटर में फैला हुआ है, ये काफ़ी छोटा सा टाउन है, लेकिन पीस यहाँ बहुत सारा मिलता है। तो ये पहुँच गए हैं हम पंगोट पे, पहुँच गया हूँ पंगोट की मार्केट में, और छोटा सा मार्केट है यहाँ पर। ये लगभग लास्ट जो ग्रीन मकान दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है, और ये ऊपर सबसे बड़ा होटल है ना पंगोट का। पूरे पंगोट का भी पार्किंग स्पेस इसी तरीके से मिलता है, यहाँ पर पार्किंग मिलेगी, ये मार्केट है, और बाकी रोड किनारे ही गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। लगभग 2 घंटे पहले मैं यहाँ से गया था, पूरा अच्छा खासा हिमालय दिख रहा था, और अभी क्लाउड आ चुका है, लगभग 8 बज रहे हैं, पूरा हिमालय पूरा ढक चुका है अभी। तो वापस पहुंचने वाले हैं हम, इसी के साथ हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। अगर इसी तरीके के कुछ ऑफबीट टूर्स चाहिए आपको तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। मैं कराता हूँ यहाँ नैनीताल में काफ़ी अल्टीमेट ऑफबीट टूर्स, और काफ़ी सारे ट्रैक्स हैं हमारे पास अल्टीमेट से। तो कुछ अलग अगर एक्सपीरियंस चाहिए, भीड़ से हट के अगर आपको नैनीताल में कुछ चाहिए तो आप कांटेक्ट करें मुझसे। तो यहाँ पर ये हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व ख़त्म हो जाता है, और इसी के पास से जाता है ये नैना पीक का ट्रैक। और नैना पीक का ट्रैक सबसे अल्टीमेट ट्रैक है इस नैनीताल का, सबसे हाईएस्ट पीक है। तो विज़िट करें नैना पीक को और एक्सपीरियंस करें रियल ब्यूटी ऑफ नैनीताल।